नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। अष्टभुजी माता यह देवी दुर्गा का एक शक्तिशाली रूप माना जाता है। अष्टभुजी का अर्थ है 8 भुजाओं वाली माता, जो अपने भक्तों की रक्षा करती है और हर संकट को दूर करती है। अष्टभुजी माता दुर्गा का ही एक दिव्य स्वरूप है। उनकी 8 भुजाओं अलग अलग अस्त्र शस्त्र होते हैं, जैसे त्रिशूल, तलवार, गदा, चक्र, कमल, शंख, धनुष बाण और खड्ग। यह सभी शक्तियां बुराइयों के नाश और धर्म की रक्षा का प्रतीक है। प्रयागराज में अष्टभुजी माता का मंदिर है। यह मंदिर भक्तों के लिए एक आस्था का प्रमुख केंद्र है। खासकर नवरात्रि में यहाँ भारी भीड़ होती है। लोग अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और माता से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जो सच्चे मन से पूजा करता है, उसकी हर इच्छा माता जरूर पूरी करती है। माता अपने भक्तों को शक्ति, साहस और सफलता प्रदान करती है और संकट और भय से मुक्ति दिलाती है। नवरात्रि में विशेष पूजा, जागरण और भंडारा होता है यहाँ। पर ये अष्टभुजी माता आई कहाँ से? कुछ मान्यताओं का माने पौराणिक कथाओं का तो कंस को आकाशवाणी से पता चला कि देवकी की 8वीं संतान उसे मारेगी। कंस ने देवकी वासुदेव की पहली 7 संतानों को मार डाला। 8वीं बार भी कृष्ण का जन्म हुआ था और उसी समय गोकुल में यशोदा के घर एक कन्या ने जन्म लिया। वासुदेव कृष्ण को गोकुल छोड़ आए और उस कन्या यानी योग माया को लेकर आए। और उसी योग माया जब कंस ने उस कन्या को पत्थर पर पटक कर मारना चाहा, तो वह कन्या कंस के हाथों से छूटकर आकाश में चली गई। वहाँ यह दिव्य अष्टभुजी देवी के रूप में प्रकट हुई और बोली, तुझे मारने वाला गोकुल में पैदा हो चुका है। और फिर वह अदृश्य होकर विंध्याचल की पहाड़ियों में निवास करने लगी। माता अष्टभुजी विंध्याचल के विंध्य पर्वत की चोटी पर निवास करती है, जहाँ उनका प्रसिद्ध मंदिर है। मान्यता है कि वे कृष्ण की पालक माता यशोदा की पुत्री थी। विंध्याचल में मां विंध्यवासी के दर्शन के बाद मां अष्टभुजा और काली खोह मंदिर के दर्शन करने से यात्रा पूर्ण मानी जाती है। कुछ लोगों का मानना है कि भगवान राम भी त्रेता युग में यहाँ दर्शन करने आए थे। महाभारत काल में पांडवों को बकासुर के वध के बाद यहाँ माता की आराधना की थी। उन्हें ज्ञान की देवी और योग माया का स्वरूप माना जाता है। अष्टभुजी माता की पूजा से भक्तों के भय, संकट और शत्रुओं का नाश होता है। उनका निवास विंध्य पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब कंस ने देवकी की 8वीं संतान को मारने का प्रयास किया, तो वह कन्या उनके हाथों से फिसलकर आकाश में विलीन हो गई और इसी पर्वत शिखर में अष्टभुजी देवी के रूप में प्रकट होकर निवास करती है। विंध्याचल में होने वाली त्रिकोण यात्रा में अष्टभुजा मंदिर एक प्रमुख स्थान है, जिसमें मां विंध्यवासिनी, काली खोह और अष्टभुजा के दर्शन शामिल हैं। यह मंदिर माता के पवित्र स्थानों में से एक है। भक्तों को यहाँ अपनी आस्था व्यक्त करते हैं और नवरात्र में विशेष भीड़ होती है। मंदिर के आसपास सीता कुंड, मोतिया तालाब और गेरुआ तालाब जैसे पवित्र जल स्रोत है, जो इस स्थान की महिमा को बढ़ाते हैं। बहुत समय पहले एक राज्य में एक भयानक असुर का आतंक था। लोग डर के साए में जी रहे थे। राजा और प्रजा से मिलकर माता की आराधना शुरू की और दिन सत भक्ति, हवन और जप होने लगे। एक रात राजा के सपने में माता अष्टभुजी प्रकट हुई। उन्होंने कहा, डर मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी।
अगले दिन जब असुर ने हमला किया तो आकाश से तेज प्रकाश हुआ और माता अष्टभुजी प्रकट हुई। भीषण युद्ध हुआ। अंत में माता ने अपने त्रिशूल से असुर का अंत कर दिया। उस दिन से लोग माता को संकट नाशनी मानने लगे। माता अष्टभुजी की कृपा से डर खत्म होता है, जीवन में सफलता मिलती, हर बाधा दूर होती है। भक्त कहते हैं जो सच्चे मन से माता को पुकारता है, माता उसकी हर मनोकामना पूर्ण करती है। विशेष रूप से नवरात्रि में माता की पूजा करने से अद्भुत फल प्राप्त होता है। अगर आप माता को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहनकर आप माता की तस्वीर या मूर्ति के सामने भी बैठकर उनकी आराधना कर सकते हैं। और समय मिले या आप कर सकते तो उनके दर्शन आप विंध्याचल जाकर कर सकते हैं। वहाँ एक बार जाने के बाद आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। यह दुर्गा माता का शक्ति पीठ भी माना जाता है। यहाँ माँ इच्छा पूरी करने वाली रूप में पूजी जाती है। त्रिकोण यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है। यहाँ में काली का उग्र रूप विराजमान है। यह एक गुफा में स्थित मंदिर है। माना जाता है यहाँ दर्शन से भय और नकारात्मकता ऊर्जा दूर होती है। विंध्याचल त्रिकोण यात्रा कहा जाता है। इसमें तीनों शक्तियाँ मिलती है, अष्टभुजी रक्षा, विंध्यवासिनी मनोकामना, काली खो भय का नाश। मान्यता है तीनों के दर्शन करने से ही यात्रा पूरी मानी जाती है। तो आप जब भी जाएं तो पहले आप विंध्यवासिनी माँ यानी मनोकामना की देवी की पूजा करें, उसके बाद अष्टभुजी का, फिर काली खो। ये तीनों के दर्शन करने के बाद आप भैरव बाबा का भी दर्शन जरूर करिएगा, तभी ये यात्रा सफल मानी जाएगी, नहीं तो नहीं। सुबह सुबह आप अगर जाएंगे तो सारे दर्शन आपके हो जाएंगे। सुबह के समय हल्की ठंडी हवा, चारों तरफ जय माता दी के जयकारे। विंध्याचल पहुंचते ही सबसे पहले भक्तों का मन श्रद्धा से भर जाता है। सड़कें, गलियां, हर जगह माता के भक्त दिखते हैं। यहाँ आने के लिए आप ट्रेन, बस या फिर खुद की गाड़ी से भी आ सकते हैं। अगर आप भी माता के सच्चे भक्त हैं तो एक बार इस यात्रा को जरूर करें। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में लिखें जय माता दी। नमस्कार।